चौपारण 22 फरवरी को झापा पैक्स बैंक का 19वां स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि पैक्स प्रथम अध्यक्ष श्री मुकुंद साव जी के साथ साथ पूर्व अध्यक्ष राम आशीष सिंह एवं वर्तमान अध्यक्ष रामेश्वर राम और सम्मानित व्यक्तियों ने मिलकर दीप प्रज्वलित कर प्रारंभ किए। वहीं आज पैक्स 19वां स्थापना दिवस मना रही है। आपके यहाँ ग्राहकों की संख्या कम हुई है, क्या आप किस तरह से ग्राहकों को सेवा देंगे जो यहाँ लोग आवे और यहाँ पे आपके साथ जुड़े रहें? देखिए, आज जो है इस बैंक की 19वां स्थापना दिवस है। इसके पूर्व में बहुत से मनोनीत आपको जो है इलेक्टेड अध्यक्ष आए। मैं तो इस बैंक का जो है कार्यकारिणी समिति का सदस्य था, परंतु विनोद बाबू को जाने के बाद मैं कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अभी काम कर रहा हूं। और काम करने के साथ साथ जहां तक जो है ग्राहकों के साथ मैंने जो है सम्मान स्वागत करने का प्रयास किया है। और जहां तक जो है चंद दिनों में जो है हमसे बनी खाद की तो जो है व्यवस्था हमने नहीं कर पाया, परंतु बीज वगैरह की व्यवस्था करते रहे। और मैं जब तक रहूँगा तब तक मैं जो है इस तरह की व्यवस्था करने का जो है प्रयास हमेशा करता रहूँगा। अक्सर चर्चा में होता है कि जो मुहैया समय पे होना चाहिए, खाद बीज होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, और अगर होता भी है तो उसका मूल्य ज़्यादा लिया जाता है। जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मूल्य तो ज़्यादा लेने की बात नहीं है। तमाम लोगों को जानकारी होगी ही कि जो है बीज का जो है सामान जो है किस भाव में आता है, परंतु समय पर नहीं देने की इसकी कारण होती है, कुछ प्रशासनिक कारण भी होती है। हम लोग समय से जो है ड्राफ्ट वगैरह डालते हैं, फिर भी जो है वहाँ से भेजने में जो है दिक्कत देर होती है, जिसके कारण जो है किसानों को जो है थोड़ा तकलीफ उठाना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 19वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमारी कोशिश ये है कि जिस उद्देश्य के साथ 2002 में हमने बैंक की स्थापना करी, हमारा उद्देश्य था कि आम जनों तक बैंक का लाभ, सरकारी लाभ जाए। इसी उद्देश्य को लेकर के हमने उसमें बैंक कराया था। और आज भी हमारा ये स्थापना दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य है कि लोग बैंक को जाने, बैंक के विरुद्ध जो भ्रामक स्थिति बनी है, जो लोग भ्रमित कर रहे हैं, वो दूर हो जाए और बैंक को अपना बैंक माने, बैंक में रुपया जमा करें, पैसा निकालें, समय पर बैंक उनको सहयोग भी करे। इसीलिए हमने ये स्थापना दिवस मनवाया है। जैसे कि आपने कहा कि बैंक में आए लोग ज्वाइंट हो, अपना अकाउंट्स ओपन करें, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे अकाउंट्स कम होते हुए नज़र आ रही है। और जैसे कि अभी बात हुई कि काफ़ी लोगों ने लोन भी नहीं भरा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या रीज़न मानते हैं? एक्चुअली ऐसा हुआ कि बैंक में कई बार कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति आई, कुछ घटनाएं भी घटी, तो लोगों में एक अनिश्चितता की स्थिति बनी। लेकिन वैसी कुछ बात नहीं है। हम लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि जो आप लोन लिए हैं, चूँकि बैंक आपका है, आप नहीं दे रहे हैं, देर कर रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। आप बैंक को समय पर पैसा वापस करिए, फिर हम आपको लोन देंगे। और निश्चित रूप से हम लोग पहल करेंगे और तमाम कमेटी के लोगों से, बैंक के कर्मियों से हमने आग्रह किया है कि हम लोग मदद करेंगे आपको, हम लोग चलें साथ साथ, और जिनके पास लोन है उनको हम लोग कन्विंस करके लोन जमा कराएं ताकि दूसरे को लोन हम दे सकें। कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली जो हुआ, जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आए, तो फिर वहाँ पे सेटलमेंट का एक स्कीम उन्होंने गवर्नमेंट ने दिया किसानों को। तो फिर इस तरह का कुछ स्कीम आपके पास भी है कि जिससे कि लोग आए और सेटल करके अपना कुछ ये करें? वैसा कुछ नहीं है। जो सेटलमेंट की बात है वो अपने यहाँ नहीं होता है, चूँकि यह पब्लिक का पैसा और पब्लिक का बैंक है। सरकारी नियंत्रण जरूर है, लेकिन पैसा पब्लिक का है, बैंक पब्लिक का है, इसलिए वो सेटलमेंट की व्यवस्था अपने यहाँ नहीं। अगर होता तो मैं निश्चित रूप से सेटलमेंट करवाता। तो फाइनली जो कि ऋण नहीं भर रहे हैं उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है? कार्रवाई तो बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन चूँकि सारे लोग लोकल हैं, अभी हम लोगों ने कार्रवाई नहीं किया है। बट अगर लोग समय पर नहीं देंगे तो कार्रवाई हो सकती है, कार्रवाई होगी और बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, 19वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये हम लोग के 2002 में बैंक चालू किए थे। कड़ी मेहनत के साथ हम लोग आज इस बैंक को ऊंचाई तक पहुंचाए। तो इसमें क्या क्या दिक्कतें आई? दिक्कतें थोड़ा है कि ऋण वगैरह जैसे बढ़ गई है, तो थोड़ा ऋण वसूली में थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है कि सब लोकल ग्राहक हैं, समझे ना, किसी पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, समझे। लेकिन फिर भी है कि अगर लोन ऋण नहीं देंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एक दो सवाल जो उठते रहता है कि यहाँ पे जो भी ग्राहक आते हैं उनको सुविधा नहीं मिल पाता है, मैंने किस तरह के जैसे सुविधा वो पैसा लेने के लिए आए उनको पैसा नहीं दिया जाता, जो अभी चर्चा भी हुई। सफिशेंट मनी नहीं हो पाता है यहाँ। जैसे है कि हम लोग यहाँ थोड़ा आउट में है, ज़्यादा पैसा ला के नहीं रखते, हम लोग बैंक से लाते हैं तभी पेमेंट करते हैं, समझे ना। इसी के चलते यह सुविधा होती है। हो सकता है कि जैसे हम गए और वहाँ लिंक नहीं रहता है, उस दिन हम उनको नहीं पेमेंट कर पाते हैं, इसके चलते लोग भ्रांति करते हैं कि नहीं आज हमको रुपया नहीं मिला। यही सब कोई और विशेष तो कारण नहीं है इसमें। एक क्या और प्रश्न है कि आपने अभी जिक्र किया कि लोगों के पीछे कुछ दूरियां बन रही है जो किन्हीं के ऊपर मामला दर्ज होता है, तो क्या कुछ मामला है जो मामला दर्ज हुआ है उसको भी थोड़ा बताने का प्रयास करें। मामला दर्ज ये हुआ कि कुछ धान का मीटर है, समझे ना, उसमें मिल वाला चावल नहीं पहुंचा है जिसमें चेयरमैन पर FIR है, समझे ना। और यही मामला है जिसके चलते लोग सोचते हैं कि नहीं बैंक का रुपया घोटाला हो गया है, और वैसी कोई बात नहीं। तो एक और प्रश्न है कि आपके यहाँ से क्या जो कुछ लघु उद्योग करना चाहते हैं या कुछ बिजनेस करना चाहते हैं या किसान लोग हैं, उन लोग को कुछ लोन मुहैया कराया जा सकता है या? हाँ, एकदम उसके लिए हम लोग देते हैं, और हम कुछ दिए भी है, जैसे महिला मंडल दीदी लोग का भी दिए हैं कुछ न कुछ। क्या उसमें रहता है कैटेगरी पूरा करना उनको? लोन अगर खाता जैसे चलाते हैं मिनिमम और अच्छा ग्राहक है तो उनके 10-20 हज़ार 50 हज़ार तक लोन तो देते हैं। यहाँ से सुविधा दिया जाएगा। हाँ।